अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्लैम डेयरीज। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ये है जी हमारे फैसलाबाद टूर का लैलपुर म्यूज़ियम का दूसरा पार्ट। और अब आपको मज़ीद आगे दिखाते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था, वहीं से शुरू करेंगे। तराशी है, पत्थरों को तराशने के बाद मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें और बर्तन और बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, जिसको फ़न संग तराशी बोलते हैं, रो कार्विंग आर्ट। इसमें से हमने कुछ ये रेप्लिकाज हैं, दीज आर रेप्लिकाज। ये चिनौर से लिए गई तस्वीरें हैं कराना की पहाड़ियों से, तो हमने इसको रेप्लिका पे डिस्प्ले किया हुआ। सही होगा। आगे इंडस सिविलाइजेशन है, वादी सिंध की तहजीब है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पत्थर के औजार रखे हुए हैं। वादी सिंध की तहजीब बहुत पुरानी तहजीब है और दुनिया की पुरानी तहजीबों में से जदीद तरीन तहजीब कह सकते हैं इसको। पत्थर के औजार है, चराट के ब्लेड है और मिट्टी से बने हुए जेवरात हैं, शैल से बने हुए हैं। और ये देखें इंडस और सारी तहजीबें बताई हुई, इंडस, मेसोपोटामिया, एक्विटी और चाइना। वैसे हमने रो कार्विंग आर्ट से शुरू कर लिया, फिर आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, अब गंधारा आर्ट और बुद्धिज़्म आ गया। जो बुद्धा का सारा गौतम बुद्ध है इनका, जो मजहबी था ना सबसे बड़ा गौतम बुद्ध था इनका। सवात में और टेक्सला में ये मूर्ति साइड से मिलने वाली चीज़ें हैं। ठीक है जी, सही हो। बुद्धा का रिलीफ पैनल है एक राहबों के साथ, ये पूरा का पूरा। आगे ये 1906 की खुदाई के शोरकोट से मिलने वाली तांबे की देग है। ठीक है जी, पंजाब का कदीम मैप है, जिसमें आप जैसे देख सकते हैं कि शहर वही हैं लेकिन उनको मुख्तलिफ स्पेलिंग्स में उनकी तब्दीली आई है। जैसे आप LHOR लाहौर बोलते हैं, अब वहाँ लाहौर लिखा हुआ है, अमृतसर है, सारे के सारे पुराने शहर बताए हुए हैं इसमें। सही हो। शोरकोट में वाक़ा मुकामी कदीम टिब्बा है ये वाला। ठीक है जी, ये ऊपर भी उसी की तस्वीर है। ठीक है, ये पोरस था, यहाँ का मुकामी हुक्मरान था। अलेक्जेंडर जो था वो यूनान से आया था, तो दरिया जेल अलेक्जेंडर सिकंदर आज़म को जिसको बोलते हैं, हाँ जी। तो वो उसने पोरस को शिकस्त हुई दरिया जेलम के किनारे। अलेक्जेंडर जो था वो यानी कि जीत गया। ये तस्वीर लगी हुई है, अलेक्जेंडर जो है वो अदालत लगा के बैठा है और जो पोरस है उसकी अदालत में पेश हुआ। बाकी ये निजगोड़ के कदीमी कब्रिस्तान से मिलने वाली मुख्तलिफ शयार। सही हो गया। लेट बुद्धिस्ट यानी कि जो कौम है ना, मैंने बताया शुरू का टिब्बा, वहाँ से मिलने वाले शयार हैं। हिंदू शाइन है, शोरकोट, ये भी शोरकोट का है। हाँ जी, लिखा हुआ शोरकोट के नवाजा, सारी डिटेल के साथ है। हिंदू शाही का नरनी मुस्लिम है, जिसमें मंजनीक है, जो जदीद जंगी हथियार है। मुसलमानों ने मंजनीक जो है वो बनाया था। दिल्ली से शोरकोट तक इस्तेमाल होने वाली एक मंजनीक जो कि मुसलमानों की दरियाफत थी। ये मंजनीक का गोला भी खड़ा है, निजगोड़ के कदीमी कब्रिस्तान में मिलने वाला है। बच्चों की खेलने वाली गोलियाँ निजगोड़ से मिलने वाली। मोती हैं, ये जो है वो बोन से बने हुए, हड्डियों से, टेराकोटा से और मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोन से, हकीक से बने हुए हार हैं, जो बंदे के कैलिबर को उसकी ज़ाहिर करते हैं। मोरियंस तो शान पीर तक काम हो रहा है ये डिस्प्ले पे। हिंदू शाही था मुगल दौर के। आगे जाके आप देख सकते हैं कि मुस्लिम का सिर्फ और ऐसा चल गया है, ये ऊपर से आ जाएगा, ये ऊपर से मुस्लिम का सिर्फ। इसमें हज़रत सुल्तान बहूल रहमा का मज़ार है, उनका मॉडल रखा हुआ है टोम का। ठीक है जी, ये बहुत बड़े रहा बुजुर्ग है, 140 के करीब इन्होंने तसव्वुफ़ और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे किताबें लिखी हैं। और ये इनकी तीसरी मदफन की जगह है। सबसे पहले ये किला कहरगाह में थे, फिर दैन इनको चिराग के किनारे दफनाया गया। वहाँ भी सैलाब की वजह से इनका जो है जैसे खाकी को तीसरी जगह जो अब मौजूद है, तो वहाँ इनको दफनाया गया। इनका मज़ार शरीफ ऐसे ही है जैसे ये मॉडल है, मुगल पीरियड्स का है।
जंग में वाक़ जो पीर सादत साहब की मॉस्क है। चिनौर में वाक़ शाह बुरहान का मज़ार है। बाकी ये टाइल्स रखी हुई हमने ब्लू टाइल्स के नाम से, द ग्रेट ब्लू। इनकी ये खसूसियत है कि ये ख़राब नहीं होती, तो सदियाँ गुजर गई हैं, ब्लू कलर भी नहीं ख़राब हुआ। ये आप देख सकते हैं 15वीं सदी और 17वीं सदी लिखा हुआ है इस टाइल्स को। आप देख सकते हैं जैसे आपने पहले देखा पत्थर से बने हुए बर्तन और औजार थे और टेराकोटा से मिट्टी से बने हुए। अब आप देखें ये मुग़लों ने जो मतलब कि मुतारफ़ कराया ना मुग़ल पीरियड्स में, तांबे के कांसी के बर्तन हैं, ठीक है। इसमें टॉम्ब है, चिनौर में वाक़ शाही टॉम्ब है, वो है। जंग में हीर का मज़ार है। दाती ज़ुल्फ़ सादी, इसमें आप देख सकते हैं एक दहाती बर्तन जिसमें शाहजहाँ का नाम कंधा है। कहाँ लिखा हुआ नाम? ये देखें ना लास्ट पे नीचे शाही के जहाँ, शाहजहाँ का नाम है शाहजहाँ, यानी कि उन्होंने ऊपर सारा ऊपर लिखा हुआ है। ये बदरी वर्क है, बदरी वर्क बोलते हैं इसको। उससे मुज़य्यन ये प्लेटें हैं, ये उन्होंने मुग़लों ने मुतारफ़ कराया। ये एनामल वर्क है, ठीक है जी, जिसमें पेंट का इस्तेमाल होता है। हीर और रांझा की फ़ोटो लगाई हुई है तख़य्युलाती है कॉर्नर में। और हज़रत शाह जूना का मज़ार, उसकी पुरानी तस्वीर है जंग में। किनका? हज़रत शाह जूना का मज़ार, बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, जंग में इनका मज़ार है। हज़रत शाह जूना हीर और रांझे का गुजरा। ये पीर वारिस शाह साहब की लगाई हुई है तस्वीर, जिन्होंने कहानी लिखी है ना, कि राइटर है उसके हीर और रांझा स्टोरी की। बाकी मुग़ल कैलीग्राफी है, जिसमें मुग़लिया दौर के हमने देखा मुग़लिया दौर के दस्तावेज़ात हैं। आप देख सकते हैं उनके ऊपर वो स्टैम्प भी लगी हुई हैं बादशाहों की। हाँ, ये देखें स्टैम्प हैं बकायदा बादशाहों के ऊपर मुदात हैं, जैसे हमारे अभी स्टाम्प पेपर या कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आज के दौर में, ये उन्होंने दिए हुए हैं। ये दीवान हाफ़िज़ का कलमी नुस्खा है, पर्शियन ज़ुबान में लिखा है। ये आगे कुरान पाक है, होली कुरान पाक। मुग़ल कैलीग्राफी में ये हाथ से लिखे हुए कुरान पाक हैं। ये दूसरा कुरान पाक भी आप देख सकते हैं मुग़लिया खताती में। कुरान पाक का कलमी नुस्खा सोने के काम से मुज़य्यन है। ऊपर जो टाइटल है उस पर देख सकते हैं। इसमें आधे से जंदरी के काम वाले बर्तन हैं, और वो ठीक है जी। फिर आगे जाके पेपर मेशी से बनी हुई कलमदानी है। बो एंड एरोस रखे हुए हैं, एरो। ये तख़य्युलाती तस्वीर है उसकी, मिर्ज़ा साहिबा की। ये जहाँ सादल बार की यानी कि मकामी स्टोरी है वो। आगे जाकर
इसमें आप ऊपर देख सकते हैं ये हमने एग्रीकल्चर टूल्स रखे हुए हैं। फिर आरा मछली के नाक की हड्डी है, फिश सोनेट स्कॉच, ठीक है जी। जैसे लोहे की तलवार हैं वैसे वो इसको एज ए तलवार यूज़ करते थे। और ननकाना साहब में वाक़ा गुरुद्वारा है, उसकी पिक्चर लगी हुई है जहाँ से पूरी दुनिया से सिख हमारे इधर आते हैं अपनी मजहबी रसूमात के लिए। ये वो है राजा रंजीत सिंह की तस्वीर और ये मैप है। ये उसकी वाइफ है महारानी जंदा, महारानी जंदा रंजीत सिंह की बीवी। इसमें लोहे की तलवारें, इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रेनेड हैं। एक जो है वो तोबा टेक सिंह के बंदे हैं, अब्दुल हमीद पराई साहब 394 गावले, उन्होंने डोनेट की हुई है। और इधर 2 नंबर में जो है पड़ी हुई, जिसको 2 नंबर लगाया हुआ है, ये भी डोनेटेड है फॉर 2 फैमिली से। नसीम सादत साहब को नस्ल दर नस्ल होती हुई नसीम सादत के पास आई थी। यहाँ से ये देख सकते हैं आप इधर डेवलपमेंट ऑफ लॉज नाप कॉलोनी, ग्रेट इनिशिएटिव नाप कॉलोनी गैलरीज का नाम है। ये सारा का सारा मैप है जिस पे आप उसका नहरी निज़ाम देख सकते हैं, जो उसने नहरें निकाल के इस इलाके को आबाद किया वो है। रेलवे का ट्रैक है जो उसने बनाया है। और ये नाप कॉलोनी का मैप देख सकते हैं। ये रेलवे ट्रैक ये वाला है, ये सारा इसमें नहीं, ये आप ये देखें ना ऐसे होगा। ये देखें बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये वाला है। ये जैसे गोजरा लिखा है, लाइक गोजरा है, और ये सारा रेलवे ट्रैक है। ये देखें हमारी ये स्टेटस है हमारा लाइलपुर का, ये ठीक है, ये लाइलपुर, ये सारा रेलवे ट्रैक है। फिर वो जो ब्लू कलर का है वो ये दरिया शो कर रहे हैं नहरें उसकी। आगे जाके वो हमने मैप लगाया चनाब कॉलोनी 1904, ठीक है, जो फैसलाबाद का दूसरा नेम है। फिर दैन वो जंग में वाक़ 1905 का पुल है, ठीक है जी। ये 2020 तक इस्तेमाल होता रहा है। तो अब ये बंद हो गया? हाँ जी, अभी ये ज़ाहिर इसकी डेट अब ख़त्म हो गई। इस पर रेलवे का भी था और दूसरा भी चलता था, यानी कि दूसरी ट्रैफिक के लिए भी ये था। सर जेम्स लॉयल की तस्वीर है, जो इंजन के नाम पे लायलपुर हमारे शहर का नाम है। दी मेकर्स ऑफ लायलपुर अपने ऊपर टाइटल दिया हुआ आप देख सकते हैं। फिर पक्का माड़ी है, जो पहली तामीरात है वो उसकी तस्वीर है। फिर वो जो हमारे शहर के रूहानी बुजुर्ग हैं बाबा नूर शाह वली, उनके मज़ार की टॉम की तस्वीर लगी हुई है। और दैन ये मुंशी फतेहद्दीन साहब हैं, ये उन्होंने तकरीबन काफ़ी सारी मसाजिद बनाई हैं। अभी भी ये अब्दुल्लापुर का पुल उतरे तो एक मस्जिद आपको नज़र आएगी जामिया के नाम से, जामिया मस्जिद, तो इन्होंने इसी बंदे ने तमीज़। ये आप देख सकते हैं मॉडल हमने बनाया हुआ है आगे, चनाब कॉलोनी, लोअर चनाब कॉलोनी का इब्तदाई मॉडल। ये क्लॉक टावर से पहले यानी वो है बरतानिया के झंडे के तर्ज पे। ये इसमें क्या है? लकड़ी का संदूक है, वुडन संदूक है। अच्छा, चनाब कॉलोनी गैलरीज का नाम था। अब हम आपको ऊपर लेकर चलेंगे। अभी नहीं जी, हमारा फैसलाबाद लायलपुर म्यूज़ियम का पार्ट 2 हो गया जी कंप्लीट, और अब चलेंगे पार्ट 3 की तरफ। तब तक आप ये पार्ट 2 देखें और पार्ट 3 का वेट करें, इंशाल्लाह वो भी जल्द अपलोड होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आपसे होती है नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।